है और गांव के गणमान्य व्यक्ति और स्कूल के प्यारे बच्चे और बाकी के सभी ग्रामवासियों और मेरे कॉलेज से आए हुए जो एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, उन सब का अपने स्कूल में यानी मेरे ही गांव के मेरे ही स्कूल में स्वागत करती हूं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे अपने ही स्कूल में बोलने का मौका मिल रहा है और मुझे गर्व है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे विशेष तौर पे इसलिए लेके आई थी। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, दूसरे गांवों में लेके जा सकते थे। और नॉर्मली ये होता है कि कॉलेज से 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पर ही एनएसएस का कैंप लगाया जाता है, पर हमारा गांव थोड़ा सा दूर पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पास फंड्स की भी कमी होती है। तो यानी सरकार की तरफ से ज़्यादा कोई फंड्स नहीं मिलते हैं। उसके बावजूद मैंने अपने गांव को चयन किया जो क्योंकि एनएसएस में होता है कि एक गांव को अडॉप्ट करना होता है, तो मैंने अपने ही गांव को अडॉप्ट किया। तो ये केवल इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरा गांव था, लेकिन एक्चुअल में ही मुझे अब मेरे गांव पे जो है गर्व है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको उनके सामने एक अच्छा उदाहरण यानी एक अच्छे गांव का उदाहरण पेश करने का मौका मिला, क्योंकि वो देखेंगे, यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, यहाँ का कल्चर देखेंगे, तो जब अपने गांव में या अपनी जगह पे जाएंगे तो वो इन वैल्यूज़ को यानी हमारे गांव की जो अच्छी वैल्यूज़ हैं वो अपने साथ लेके जाएंगे। तो मुझे एक्चुअल में जब भी मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि होता है एक्चुअल में ही मतलब गर्व की भावना महसूस होना कि जो हमारा कल्चर है गांव का, जैसे जितना गर्मजोशी हमारे गांव में देखने को मिलती है तो हम भी बाहर जाते हैं तो उतनी गर्मजोशी से लोग उतना मिलते नहीं हैं आजकल। तो हमारे गांव में जो अतिथि सत्कार का जो भाव है कि जो भी गांव में कहीं से कोई भी आता है तो उसका इतना गर्मजोशी से सत्कार करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है और वो अभी भी बाकी है जो हर जगह भी देखने को नहीं मिलता है। और हर तरह का सहयोग हमारे जो गांव में है, हमने जो सरपंच जी हैं उनसे बात करी तो उनसे हमें पूरा आश्वासन मिला। स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, बाकी की मैनेजमेंट कमेटी है या गांव के जो दूसरे गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी ने मुझे आश्वासन दिया था कि किसी भी प्रकार की जो भी आपको सहयोग चाहिए वो हम देंगे। और इवन रात का जो नाइट स्टे के लिए भी सारे जो प्रबंध हैं, सारी चीज़ों का उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया था। तो मैं सरला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सफीदों और जो उसकी एनएसएस यूनिट है, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं और मैं खुद अपनी तरफ से एज ए एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि हमें यहाँ पे बुलाया, अपने फंक्शन में हमें शामिल किया और हमें सम्मानित किया और यहाँ पे बोलने का मौका दिया। तो मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आज के इस पवित्र दिन पर जो है हम यहाँ पर उपस्थित हैं सब। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय जो पर्व है हमारा गणतंत्र दिवस है, उस पर मैं 2-4 मिनट बोलना चाहूँगी, खासकर बच्चों के लिए। जो हमारा गणतंत्र दिवस है, हालांकि जो हमारी आज़ादी थी वो हमारी 15 अगस्त 1947 को हो चुकी थी, तो उसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, यानी हमारा देश जो आज़ाद हो गया उस दिन। लेकिन बात वहीं ख़त्म नहीं होती, तो स्वतंत्र होना एक अलग बात है, लेकिन उससे जो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, यानी हमारा देश अब एक स्वतंत्र देश ही नहीं बल्कि गणतंत्र बन गया। इसका मतलब ये है कि जो स्वतंत्रता से पहले यानी जो मध्यकाल में हमारा देश में जो है राजतंत्र होता था, राजशाही थी, राजा शासन चलाते थे। उसके बाद है जो ब्रिटिशर आ गए और उनका जो शासन था, जो साम्राज्यवादी शासन था, तो यानी हमने गुलाम बना लिया और वो शासन कर रहे थे। लेकिन उनकी एक अच्छी बात थी कि उस समय जो इंग्लैंड है वहाँ पर जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई और वो अपने साथ ना चाहते हुए भी वो भारत में ऐसा नहीं चाहते थे कि वो एक स्वतंत्र या लोकतांत्रिक देश बने, पर फिर भी होता ना कि साथ में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो उनकी कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे मूल्य भी हमारे देश में आए और उनके अंग्रेजों के साथ ही तो लोकतांत्रिक मूल्यों का भी
हमारे उसमें जो सिस्टम है वो सेटअप किया। हालांकि वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं था, फिर भी चाहे फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन एक होता है कि शुरुआत, जो आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत उन्होंने करी। और जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमें जो है स्वतंत्र होने के बाद जो लोकतंत्र और गणतंत्र जो है देश हम बन गए। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर है जो आम लोग हैं अपने जो सरकार का चयन है, कौन उन पर शासन करेगा और कैसे करेगा वो खुद चयन करेंगे। यानी हमारी सरकार है, हमारी खुद की सरकार है, हम ही शासन चलाते हैं, तो कोई हम पर दूसरा अन्य नहीं चला रहा है, ना कोई राजा चला रहा है, ना कोई व्यक्ति चला रहा है। तो व्यक्तिगत शासन नहीं होता, बल्कि हम सबका शासन होता है और हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं और वही हमारे लिए शासन चलाते हैं। तो ये हमारा हो गया कि लोकतंत्र है, शासन चलेगा। लेकिन गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो देश का मुखिया है वो हमारा चुना हुआ होता है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी को अपॉइंट कर दिया जाता है, बल्कि चुनाव होता है, तो देश का मुखिया भी चुना हुआ होता है। तो 26 जनवरी 1950 का हमारा देश है जो है गणतंत्र बन गया और जो चुनाव का जो सिस्टम है हमारे देश में स्थापित हो गया। तो ये नहीं था कि एक बार जिसको बना दिया वही बना रहेगा। तो जैसे चीन में होता है कि पार्टी का सिस्टम चलता रहता है, ऐसे अपॉइंट करते रहते हैं, लेकिन हमारे देश में चुनाव होता है। ठीक है, हर 5 साल के बाद चुनाव का सिस्टम बनाया गया, वो तो है ही है, लेकिन साथ में जो है अगर पसंद नहीं आता या जो है सरकार है अगर वो विश्वास खो देती है लोगों का, तो वो बदल भी जाता, 5 साल से पहले भी बदल जाता। तो आज का दिन यानी हम जो आज़ादी जो महसूस कर पा रहे हैं और जो है ग्रोथ महसूस कर पा रहे हैं एक राष्ट्र के रूप में, वो उसी का परिणाम है। तो आज के दिन को जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये है कि 2 तरीके से हमें जो है देखना चाहिए। एक तो ये हमारे लिए सेलिब्रेशन का विषय है, मनाने का विषय, खुशी मनाने का विषय है कि हम आज़ाद हैं और हमारा 77वां जो है गणतंत्र दिवस चल रहा है और हम लगातार एक राष्ट्र के रूप में जो है प्रगति करते जा रहे हैं और विकसित होने की दिशा में हैं। तो जो सरकार का 2047 का भी जो गोल है उसमें हमारा ये उद्देश्य, हमारा ये जो है टारगेट ये है कि हम एक विकसित राष्ट्र बने और जो दोबारा से विश्व में हम अग्रणी बने। तो यानी केवल जो है आर्थिक प्रगति ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को भी जो है अक्षुण्ण रखें और उसको इंटैक्ट रखें और पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बने और जो अगुवा बने। तो वो तो है ही है, लेकिन मेरा ये मानना है जो हम जितना भी हमारी उम्र हुई है, जितना हम स्टूडेंट लाइफ में और जो 11-12 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने महसूस किया है कि केवल ये ही नहीं कि ठीक है मनाते हैं, जैसे हम स्कूलों में हर जगह ये मनाया जाता है 15 अगस्त भी और 26 जनवरी, लेकिन हम आगे की तरफ तो देख रहे हैं लेकिन पीछे भूलते जा रहे हैं। तो यानी आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, आजकल के जो युवा हैं, हम जैसे स्कूल में भी पढ़ाते थे, जो कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ, तो उनको एक्चुअल में उतनी जानकारी नहीं है। तो ये सिर्फ सेलिब्रेशन रह गया है कि फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन ज़्यादा हो गया है और जो मूल्य हैं, तो यानी लोकतांत्रिक और गणतंत्र के जो मूल्य हैं और जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं वो उतने उनमें गहराई से नहीं है। तो वो कैसे होंगे? तो यानी हमें देखना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं स्कूल या कॉलेज से, उनको जो है अपने देश की संस्कृति, देश के इतिहास और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो कठिन जीवन उन्होंने जिया और हमें ये स्वतंत्रता दी, तो उसको मतलब उनको जो है चेरिश करना चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए। और वो कैसे होगा? अगर वो उनको पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो वो उनसे भावनात्मक तौर पर जुड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अब वो किसी को जानते नहीं, अब वो गांधी को नहीं जानते, अब वो सुभाष को नहीं जानते, भगत सिंह को उन्होंने पढ़ा नहीं, देखा नहीं। तो जिस व्यक्ति को हमने देखा ही नहीं, जिसके बारे में पढ़ा नहीं, जिसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं, तो वो उनको जान नहीं पाएंगे और उनसे कोई लगाव नहीं होगा। तो इस तरीके से हम पिछड़ जाएंगे। यानी होता ना कि जो हमारे अगर जड़ हित नहीं है, यानी जैसे होता है हम अपने पूर्वजों को और बड़े बूढ़ों को याद नहीं रखेंगे तो हम आगे कोई ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, जो है एक स्वतंत्रता के माहौल में यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, तो उनको याद करना चाहिए। और ऐसे नहीं
जस्ट फॉर्मेलिटी हो, ठीक है, हो गया, तो उनसे भावनात्मक तौर पे जुड़ना चाहिए। और जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है जीवन का, और उन मूल्यों को अगर हमने अपने अंदर उतारा नहीं, जो उन्होंने, जो स्वतंत्रता है, हमारी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया, और हम अपने जीवन को अगर आज की आधुनिक पीढ़ी को देखें तो बच्चे बहुत लापरवाह हैं, तो उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब यानी उनके पेरेंट्स को भी और हम शिक्षकों को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन बच्चों में उन मूल्यों को गहराई से जो है उनके अंदर उतारा जाए, कि वो जीवन के मूल्य को, अपने जीवन के मूल्य को, और जो है एक राष्ट्र के रूप में जो है उसको जो समझें और उसको मतलब जो है सीरियस लेके उस पर काम करें। तो यानी कम से कम हम अपना जीवन सुधार लें, तो यानी हम अपने प्रति जिम्मेदार हो जाएं, अपना जीवन को अच्छा बना लें, तो तभी हम कह सकते हैं कि चलो हम किसी दूसरे यानी समाज सेवा या राष्ट्र सेवा की बात आएंगे। अगर कम से कम अपना तो कर लें, अगर और बेहतर हो पाए, यानी हमारा सामर्थ्य अगर ज़्यादा है, चाहे वो आर्थिक जो है योगदान देने का है, ज्ञान में है या किसी भी प्रकार से, तो वो बात तभी आती है कि जब हमारे पास जो है ज़्यादा होता है, तभी हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। और एनएसएस का भी हमारा यही मोटो है कि नॉट मी बट यू, यानी हम अपना ही नहीं, यानी अपने से पहले बल्कि दूसरों का जो है उनका जो है सहायता करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए शुरुआत करी गई है। और मैं भी इन बच्चों को लेके और यही इनके अंदर यही गुण जो है इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये अपना जो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है, अपनी लाइफ की डेवलपमेंट तो करें ही, साथ में जो है हमारी सोसाइटी में जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करें, और जितना भी योगदान दे सकते हैं समाज को उठाने में, अपने देश को उठाने में, तो वो उनको योगदान देना चाहिए। और जो युवा अवस्था वही अवस्था है जहाँ पे बच्चों में एनर्जी होती है, तो उनमें अभी से कुछ करने का जो जज्बा होगा तो ही कुछ आगे हो सकता है, बेहतर नागरिक बन सकते हैं। तो यानी छोटे बच्चों पर शुरू से ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत गहराई से जो है पेरेंट्स को और स्कूल टीचर्स को और समाज को भी अपने बच्चों को देखने की ज़रूरत है कि वो नशे में ना पड़े, वो पढ़ाई को और जो है सीरियसली लें, कुछ ना कुछ जो है स्किल हासिल करें, ताकि वो जो है जीविका उपार्जन है अच्छे प्रकार से कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें आज का जो राष्ट्रीय पर्व है उसको मनाते हुए खुशी हो रही है, और साथ के साथ हमें चिंतन मनन भी करना चाहिए कि हम कैसे, जो हमारी गलतियाँ रहती हैं, कमियाँ अभी भी हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो हम कैसे खुद हर एक नागरिक अपने जीवन को, अपने जीवन में और खुद में कैसे सुधार करें, और समाज में सुधार करने के लिए जो भी योगदान दे पाए उसमें भी हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और मैं स्वयं भी प्रयास करती हूँ, और हमारे जो बच्चे हैं उनको भी हम ये जो है चाह रहे हैं कि